तेरी दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरी दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है औरों की हंसी मिलती है, तेरी दरबार में मैया खुशी मिलती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों अभी तक हम सब पढ़ा रहे थे क्लास 10th के मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 तक हमने आपको पढ़ा रखा है। 8.2 हमने आपको शुरू किया पढ़ाने के लिए। दोस्तों उसमें हमने त्रिकोणमिति सारणी दिया, बट उसके बाद बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर मैं तो ठीक है, मैं तो सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बट हमें समस्या हो रहा है संस्कृत में। तो सर आप क्या कीजिए, संस्कृत का भी सवाल दीजिए। तो हमने क्या किया, आपके लिए आपके कहने के अनुसार हमने वो संस्कृत के हर चैप्टर का सवाल दिया जिससे सवाल हिंदी में पूछता है, और वो सभी चैप्टर जिनसे सवाल अक्सर पूछते जाते हैं बोर्ड में। तो हमने अभी शुरू से लेकर के 8वां पाठ तक यानी क्रमवीर कथा तक दोस्तों हमने आपको पाठ चैप्टर 22 सवाल दिया है। अब उम्मीद होगा कि आप उस सवाल से सीख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, और वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। दोस्तों आज बच्चों को कमेंट आ रहा था 1-2 दिन से कि सर अब हमें क्या कीजिए कि क्षेत्रमिति का एक बार सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। सर क्षेत्रमिति में कौन कौन से फार्मूला होते हैं सर हमें वो बता दीजिए ताकि हमें समझ में ठीक तरीक़ा से आए। तो आपके कहने पर दोस्तों ये लेकर आए हैं मेंसुरेशन चैप्टर, वो सभी फार्मूला जो क्लास 10th में या क्या पूरे क्षेत्रमिति में सवाल जब बनते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई सूत्र का इस्तेमाल होता है। आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और उन मित्रों को जोड़िए जो तेज में एग्जाम देना चाहते हैं या मैथ सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैथ सीखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों चलिए टाइम पास ज़्यादा नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। पहले एक हिंट दे देते हैं दोस्तों, क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना होता है सर। तो मेंसुरेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना होता है, बट किसका आयतन, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने नाम सुना भी होगा, जैसे शंकु, गोला, बेलन, गोला, अर्धगोला, घन और घनाभ, ये सभी आकृति के बारे में पढ़ना होता है, और इन्हीं में से किसी का आयतन हो या किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। ठीक है, तो इसी आकृति को क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। दोस्तों ये सवाल चैप्टर जो है बनेगा यही सब सूत्र पर। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो सूत्र दिया गया है वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखेंगे 6 × भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर, जहाँ ए का मतलब दोस्तों क्या है, तो ए का मतलब भुजा है। ठीक है, चलिए आगे क्या है उस देख लेते हैं। 2 है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू यानी AQ। अगला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, जहाँ LB और H लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। दूसरी बात LB और ये BH और HL ये आपस में सब में क्या है, तो सब आपस में दोस्तों ये गुना में है। ठीक है, चलिए आगे है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, L × B × H यानी लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। अगला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, तो 4πr² होता है। अगला है गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3 πr3। अगला है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, तो 2πr²। अगला है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, तो 3πr²। अगला है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 πr, क्यों, क्योंकि गोला का आधा तो अर्धगोला ही होता है। तो जब गोला का 4/3 πr3 तो अर्धगोले का होगा 2/3 πr3। आगे दोस्तों यहाँ पर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला है 2πrh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है क्या, तो 2πr × r + h। अगला है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, तो πr × l + r। अगला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है πrl, जहाँ l का मतलब क्या है, तिरछी ऊंचाई है, क्योंकि शंकु में ऊंचाई 2 प्रकार का होता है, एक मेन ऊंचाई होता है और एक होता है आपका तिरछी ऊंचाई। ठीक है जी, चलिए अगला है शंकु का आयतन फार्मूला क्या होता है,
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब एक सवाल उठता है कि सर ये पाई क्या है, तो पाई एक मैथ में सिंबल है जो ये अपरिमेय संख्या होता है। तो सवाल पूछता है क्या कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात, सर पाई का मान कितना लेते हैं सर? ठीक है, जब हम सब मैथ सर बनाते हैं क्षेत्रमिति में तो सर पाई का मान कितना लेते हैं, तो याद रखेंगे पाई का मान हम सब लेते हैं 22/7 अपने से, जब तक कुछ नहीं कहा जाए, क्योंकि कुछ सवाल में लिखा होता है पाई बराबर 3.14, यानी 3.14 कब लेना है, जब कहेगा, और जब कुछ भी नहीं कहे और हमें जहाँ पर पाई का इस्तेमाल करना होगा वैल्यू, तो क्या करेंगे वहाँ पे 22/7 इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों उम्मीद होगा कि ये आपको समझ में यहाँ से आया होगा। ये पूरा क्षेत्रमिति का फार्मूला है, इसी से पूरे सवाल बनेंगे, पूरे मैथ बनेंगे दोस्तों आपका। तो उम्मीद होगा कि अच्छा लगा होगा, और उन मित्रों को शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है, 9th में है, क्योंकि यदि इतना याद कर लेते हैं, वादा करते हैं कि आपका मेंसुरेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस चैनल पे दोस्तों सभी विषय की पढ़ाई होती है, क्लास 10th हो, 9th हो, 12th हो, सबका पढ़ाई होता है। उम्मीद होगा कि आप लाभ ले रहे होंगे दोस्तों। तो लाभ लेने के लिए ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम दोस्तों आपके लिए काम करते रहते हैं हमेशा। आप जो भी फरमाइश करेंगे, जो कमेंट करेंगे, हम उन पर आपको वीडियो बना कर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद होगा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।